हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहाँ हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर के, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की। लेकिन यहाँ ना ये क्वेश्चन जो है जेई नीट में स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने वाला है। फेवरेट एमसीक्यू है एक्चुअली। उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस ना हो। तो क्वेश्चन में दे रखा है, इफ़ द linear momentum of a body is increased by 50%, राइट। तो यहाँ से इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा वो हमको निकालना है। तो यहाँ ना मोमेंटम 50% बढ़ गया है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी? 50, 75, 100, 125। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ना एक चीज़ याद रखो इस क्वेश्चन के लिए कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो मोमेंटम के टर्म्स में लिखते हैं p²/2m। मतलब काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमारा मोमेंटम 50% बढ़ गया, राइट, तो ये मतलब हुआ ना कि 100 + 50% ऑफ पी। तो हम ये बोल सकते हैं कि इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना हम मान के चलते, सपोज के हो गई या k1 आप ले लो, वो हमारा है p²/2m। लेकिन जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो कितना हो गया? लेट इट बी k डैश। 50% बढ़ना मतलब अगर पहले p था तो 50% ऑफ p हो गया, ये बोलेंगे हम। अगर मेरा 50% ऑफ p हो रहा है यहाँ पर वैल्यू, इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये p डैश अगर हम बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? p + 50/100 ऑफ p, राइट। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज 150 / 100 ऑफ p, ये बोल सकते हैं हम इसको, राइट। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये हो जाएगा p डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1.5 p² / 2m। ओके, तो ये हमारा वैल्यू हो गया। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ रहा है हमारी वैल्यू? दिस कैन बी रिटन एज 2.25 p² / 2m। ओके, तो ये p²/2m, ये पूरी वैल्यू हमारी कितनी है? जो हम ये p²/2m की बात कर रहे हैं, ये तो हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 2.25 टाइम्स k। तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है हमको। सो व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज? लेट अस फाइंड आउट। परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, जब भी हम परसेंटेज इंक्रीज बोलते हैं तो चेंज इन वैल्यू टू द ओरिजिनल वैल्यू। तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100। तो k डैश माइनस के अगर हम करते हैं तो k डैश 2.25 माइनस इनिशियल हमारे पास ये 2.25 k माइनस k डिवाइडेड बाय k इंटू 100, ये होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आया 1.25 into 100, or this will become 125%. So 125, fourth option is the correct answer for this question. I hope the concept is clear. और बस ये याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी को हम मोमेंटम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ये ध्यान रखना है इस कॉन्सेप्ट को। ओके, और ऐसे ही फिजिक्स के स्मार्ट ट्रिक्स और जेई नीट के एमसीक्यूज के लिए फॉलो करें फिजिक्स वेव।